भाजपा ने जारी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। 2 पूर्व सांसदों, 1 राज्यसभा सांसद सहित 8 महिलाओं को मिला टिकट। प्रदेश में आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना से दाखिल किया नामांकन। 12 सितंबर तक प्रत्याशी भर सकेंगे नामांकन। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत। कहा, लाडवा की जनता भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। और पेरिस पैरालंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। प्रदेश के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में जीते स्वर्ण पदक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मैराथन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों समेत 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 3 वर्तमान और एक पूर्व मंत्री समेत 9 विधायकों का टिकट कट गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल लोहारू से, सुभाष सुधा थानेसर से, डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से, महिपाल ठांडा पानीपत ग्रामीण से, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से, अभय सिंह यादव नांगल, चौधरी कंवरपाल सिंह गुर्जर जगाधरी से, असीम गोयल को अंबाला शहर से टिकट दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला से, जबकि विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा को बरवाला से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौन से, कमलेश ठांडा को कलायत से मैदान में उतारा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ओपी धनखड़ को बादली से, पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को गोहाना से और सुनीता दुग्गल को रतिया से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रणजीत सिंह की जगह रानिया से अब जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार को इसराना से मैदान में उतारा गया है। घड़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा, कलानौर से रेनू टाबला, महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट दी गई है। वहीं श्रुति चौधरी को तोशाम, भव्य बिश्नोई को आदमपुर से, आरती राव सिंह को अटेली, सुनील सांगवान को दादरी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ऐलाना है। वहीं जजपा के 3 नेताओं देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से, अनूप धानक को उकलाना से, जबकि संजय कपलाना को बेरी से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। रानिया विधानसभा से टिकट कटने पर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वो हर हाल में रानिया से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह ही दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। किसी से हुआ है तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। मैंने अपना इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर दिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज सबसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखना हमारा कभी असेसमेंट गलत नहीं होता। आपके एक अचंभा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के 20 लोग इंडिपेंडेंट बन के आएंगे, बैलेंस उनके हाथ में रहेगा, सरकार किसकी बने। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत लोग हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, दोनों तरफ ही कट रहे हैं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। जो लोगों के, देखिए जनता के जो नुमाइंदे होंगे उन्हें मिलेगा ना। आप अगर पैरा ट्रूपर को उतार दो तो कैसे माने। वहीं भाजपा की पहली सूची आने के बाद पार्टी के और कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने भी इस्तीफा दे दिया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज और वरिष्ठ नेता शमशेर गिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। कोई भी उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। वहीं 13 सितंबर को छटनी होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।
जननायक जनता पार्टी के उचाना से प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना लघु सचिवालय परिसर में जिला अतिरिक्त उपायुक्त और रिटर्निंग अधिकारी विवेक आर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला भी मौजूद रहीं। जेजेपी और आसपा ने 19 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची कल जारी कर दी थी। सूची के अनुसार दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूची में जजपा के 15 और आसपा के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और आसपा का गठबंधन मिलकर हरियाणा की तकदीर को युवा नेतृत्व देगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 तारीख के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन मैदान में आता है। संग्राम ने छेड़ा ना और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूँ, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व भी देगी और बदलाव की और युवाओं की प्रदेश में सरकार बनाने का काम। जिस प्रकार से मैं बात कहता था, मुख्यमंत्री श्रेणी तो कटी पतंग की तरह है। कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है। और उधर गुरुग्राम में आज केवल 2 नामांकन दाखिल किए गए। बादशाहपुर विधानसभा सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। इससे पहले आज सुबह जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुबह एसडीएम कोर्ट में नामांकन प्रक्रिया के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से की। नायब सिंह सैनी ने आज ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लाडवा की जनता उनसे बहुत लगाव रखती है और यही जनता उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है। जिस नेता की जो भी नाराजगी उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग का शोषण करने वाली पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों ही दल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। जब 2 भ्रष्टाचारी मिलकर गठबंधन करेंगे तो प्रदेश का भला कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया है कि जो उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। ये दोनों अगर भ्रष्टाचार मिल जाते हैं तो प्रदेश का भला कैसे होगा? प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इस भ्रष्टाचारों के टोले के अंदर ये अपना तो भला कर सकते हैं परंतु प्रदेश का भला नहीं कर सकते। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पंचकुला निवासियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। ज्ञानचंद गुप्ता के निवास पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें पंचकुला के लिए प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का आभार जताया। हम हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पंचकुला विधानसभा से जो हमारी लीड है, लोकसभा चुनाव के अंदर जो 23,000 रही थी उसको और बढ़ाएंगे और भारी बहुमत से पार्टी यहाँ से मिलेगी। यहाँ फील्ड के अंदर घूमते हैं
की चर्चा करता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो विकास पंचकुला का हुआ है या पंचकुला के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, जो उससे पहले का, इस 10 साल से पहले का, 45 साल का, 48 साल का जो पंचकुला के अंदर विकास हुआ, इस 10 साल में कई गुना उन 40-45 साल से विकास हुआ। अंबाला छावनी विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को मैदान में उतारा है। सूची में उनका नाम आते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं वो आगे भी करेंगे। अंबाला की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा विनेश फोगाट को टिकट देने के मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। 90 सीटों का चुनाव है और हमारे पास एक एक सीट से कई कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे। पार्टी ने जो विनिंग एबिलिटी देखते हुए और भी कई फैक्टर्स देखते हुए पार्टी ने 67 लोगों की सूची जारी की है। कहीं कहीं पर छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाया करती है, तो उनको मना लेंगे। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या है। वहीं भाजपा ने लगातार तीसरी बार अंबाला शहर से विधानसभा सीट से असीम गोयल को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया। उन्होंने आज शहर के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर दिन की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं ने भी परिवहन मंत्री को तिलक कर विजयी आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे अपने पैतृक गांव नन्यौला पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर असीम गोयल ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपने इस जो पार्टी ने तीसरी बार विश्वास किया, जो कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर तीसरी बार कमल खिलाने का संकल्प हम सबने, हमारी पूरी टीम ने लिया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। आज इसलिए शुभ काम में जो है उसका शुभारंभ इन सब जो पवित्र जगहों पर, धार्मिक जगहों पर जाकर के दर्शन करके अपना शीश नवाकर जो है हमने शुरुआत की। मातृशक्ति बहन के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते सबने एक, मैं कहता हूं कि आज जीत का आशीर्वाद माथे पे तिलक लगा के भी, सर के ऊपर हाथ रख के भी दिया है। वहीं थानेसर विधानसभा से सुभाष सुधा को भाजपा ने तीसरी बार टिकट दी है। शाहबाद से सुभाष कलसाना को टिकट मिली है और पिहोवा से सरदार कमलजीत अजराना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुभाष सुधा ने टिकट मिलने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि थानेसर विधानसभा की सीट जीतकर वे पार्टी की झोली में डालेंगे और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी दावा उन्होंने किया। शाहबाद विधानसभा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा नेता सुभाष कलसाना को चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा है, उनका धन्यवाद करता हूं। यह चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। वहीं पिहोवा विधानसभा से बीजेपी ने सरदार कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दी है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद करता हूँ। और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जिस विश्वास के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने हमें सबको कैंडिडेट बनाया, तीसरी बार प्रदेश की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीसरी बार बनेंगे। मैं उन सबको हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इस 2024 का आगाज जो हुआ है, इस चुनाव में हम सुनिश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। और ये सुभाष कलसाना की जीत नहीं, ये उस आम आदमी की जीत होगी जो इस क्षेत्र में विकास की बात करता है, उस गरीब की जीत होगी जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके शाहबाद के विकास की बात करता है। इन सब कार्यकर्ताओं ने, इन सब वरिष्ठ नेताओं ने मेरे जैसे एक सामान्य इस एक गांव के, कलसाना गांव के इस सुभाष को चुना, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी पार्टी बीजेपी ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है, मैं अपनी हाईकमान का, मानयोग मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी का, मेरे बड़े भाई मनजिंदर सिंह जी सरसा का, मेरी सारी टीम का, मानयोग मोदी जी का, अमित शाह जी का,
सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा उन पे इन्होंने विश्वास जो दिखाया है। और मैं गुरु साहब दी के रहमत करके मैं गल कहना, जिन्ना मेरे ते भी उन्होंने विश्वास दिखाया है उसी तरह बड़े मार्जिन के नाल भेवे दे सीट जित के उन्होंने झोली दे विच पावां। भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी के तहत आने वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक घनश्याम सर्राफ पर 5वीं बार दांव खेला गया है। तो शाम से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है। वहीं लोहारू हलके से वित्त मंत्री जेपी दलाल को टिकट दी गई है, जबकि बवानी खेड़ा हलके से नए चेहरे कपूर वाल्मीकि को मैदान में उतारा गया है। उन्हें यह टिकट राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि के स्थान पर मिली है, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी नजर आई। तो शाम से 49 वर्षीय श्रुति चौधरी को टिकट मिली है। उनकी माता किरण चौधरी भाजपा से राज्यसभा सांसद है और पूर्व में मंत्री रह चुकी है। वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। साल 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह से हार गई थी। साल 2024 में उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद किरण चौधरी श्रुति चौधरी समेत बीजेपी में शामिल हो गई थी। टिकट मिलने के बाद चारों नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने उन्हें जिताऊ उम्मीदवार और मेरिट के आधार पर टिकट दी है। और पार्टी ने मुझे चंडीगढ़ के अंदर मंत्री बनाया। मैंने किसानों की सेवा की और यहाँ के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनको बीमा मिला, मुआवजा मिला, नहरी पानी मिला, बिजली के रेट नहीं बढ़े, मंडियों में भाव मिला। भाजपा जैसे पार्टी जो जब टिकट देती है तो वो विनेबिलिटी पे कि जो कौन जीत सकता है और किसका काम है, कौन किसके साथ लोग हैं, और ये कई फैक्टर्स बनते हैं और फिर ये डिसीजन ये हम नहीं लेते, ये शीर्ष नेतृत्व लेता है। ये तो मेरी हरदम कोशिश रहती है कि कोई नाराज ना रहे। पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर 100% मैं खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और मैं विधायक बनूंगा चौथी बार। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व और जिले का नेतृत्व उन सब ने मिलके मेरे को आगे रखा है और उन्होंने पहले लिस्ट में मेरा नाम डाल के बहुत मेरे लिए अच्छा काम कर दिया है। मेरे को बहुत ज़बरदस्त खुशी है आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कपूर वाल्मीकि पर जो भरोसा जताया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और जितने भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उधर टोहाना विधानसभा से देवेंद्र सिंह बबली को भाजपा की टिकट मिलने पर अपने कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में देवेंद्र बबली ने कहा कि भाजपा ने टिकट देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। टोहाना में कमल का फूल खिलेगा। पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला से नाराजगी पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे मनभेद और मतभेद दूर करवा दिए हैं। केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा जो टोहाना की जनभावना को देखते हुए टोहाना की जनता को और मुझे सम्मान देने का काम किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे टोहाना की जनता के आशीर्वाद से टोहाना से हम ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जो लिमिट डालने का काम करेंगे और जो देश के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत देश का विश्व में परचम फैलाया और 2047 में विश्व गुरु बने, एक महान शक्ति के रूप में जो भारत उभरा है। हरियाणा प्रदेश पिछले गठबंधन सरकार में हमें जब काम करने का मौका मिला और उससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, आज हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट पर जो गति पर जो गाड़ी है उसको मंजिल तक ले जा सके आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से। वहीं फतेहाबाद से मौजूदा विधायक दूड़ाराम को भाजपा का फिर से टिकट मिलने पर उनके घर जश्न का माहौल नजर आया। उन्होंने हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, ये भी दावा उन्होंने किया। अन्य प्रत्याशियों से उनका कोई मुकाबला नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। फिर से मुझे मेरे पर विश्वास किया है। केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब जी का, हमारे प्रदेश प्रधान मोहन लाल जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फिर से मेरे पर विश्वास किया है। तो इसके लिए उनका खासकर धन्यवाद करता हूं और हल्के वासियों का भी मैं
मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनके जब सर्वे हुआ और जब उनसे राय ली गई वोटिंग के रूप में वैसे भी, तो उन्होंने विश्वास फिर से एक भाई के नाते, बेटे नाते मेरे पर विश्वास किया और उसी बात को लेकर हाईकमान ने मुझे टिकट दी है। मैं हल्के वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा और नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। भाजपा ने जगाधरी से मौजूदा विधायक और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, कृषि मंत्री के जगाधरी आवास पर कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे इस बार भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ हम सत्ता में आए थे और इसी नारे के साथ हमने काम किया है। भाजपा तीसरी बार भी प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएगी, ये भी दावा उन्होंने किया। वहीं यमुनानगर से तीसरी बार चुनाव मैदान में डटे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का कहना है कि कांग्रेस का दम निकल चुका है और अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और सीपीआईएम से समझौते की राह पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे कांग्रेस की कमजोरी झलकती है। कल तक ना तो आप और ना ही कांग्रेस एक दूसरे से गठबंधन के लिए तैयार थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम उनकी ताकत देख सकते हैं, जो कह रहे थे कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और वे अब दो पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उनके गठबंधन का चरित्र सामने आ जाएगा और उनकी अंदरूनी कलह होगी, जिससे भाजपा को फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चरित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने आज फतेहाबाद की गांव मेहवाला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इनेलो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें मौका देता है तो वे फतेहाबाद से चुनाव जरूर लड़ेंगी। वहीं जजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची पर सुनैना चौटाला ने कहा कि जजपा अपना विश्वास लोगों के बीच खो चुकी है, अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की फोटो लगाने से उनके आदर्श काबिज नहीं हो जाते। इनेलो और बसपा के गठबंधन को प्रदेश में भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये दावा उन्होंने किया। अपार प्यार, प्रेम और विश्वास जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हमेशा ये कहा गया है कि यहाँ एक पारिवारिक रिश्ता है, वो मुझे महसूस हुआ यहाँ आके, और मैं अपने परिवार के बीच में निरंतर जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा देने से उनके आदर्श काबिज नहीं हो जाते। और जहाँ तक जेजेपी का है सवाल, जो वायदा खिलाफी है, जब भी जनता के साथ कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से जब वायदा खिलाफी करती है तो जनता उसको सिरे से नकार देती है। तो मैं यही कहूँगी कि आज जो उन्होंने वायदा खिलाफी की है उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समय समय पर चुनाव तैयारियों की समीक्षा ली जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप अग्रवाल ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश में अब तक मतदाताओं की तादाद 2,02,29,270 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,07,43,527 हैं, जबकि महिला मतदाता 95,45,280 है और थर्ड जेंडर मतदाता 463 है। उन्होंने बताया कि सूची के हिसाब से 85 साल से ज्यादा के 2,31,032 मतदाता हैं। वहीं प्रदेश में 100 से ज्यादा उम्र के कुल मतदाता 8,821 हैं। बनते थे व्यक्ति, उनसे फॉर्म 6 एडिशन के लिए, फॉर्म 7 डिलीशन के लिए और 8 किसी संशोधन के लिए लिए गए थे। और उसके निष्पादन के बाद जो 27 अगस्त को जो हमारी फाइनल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई, उसमें 2,02,24,958 मतदाता थे। और उसके बाद फिर कंटिन्यूस रिवीजन में भी जो और भी फॉर्म आए या और जो पहले के पेंडिंग थे
उसको मिल। और आज के तिथि में 4 तारीख को जो मतदाता की संख्या है 2,02,89,270 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने 49 समाज पर्यवेक्षक और 22 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जबकि आय और व्यय ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकता है। चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सामान्य पर्यवेक्षक होंगे वो 49 होंगे, जो कई जगह 2 विधानसभा में भी 1 होंगे और कई जगह हो सकता है 1 विधानसभा में भी 1 हो। इस प्रकार से माननीय निर्वाचन आयोग ने 49 सामान्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। इसी प्रकार से पुलिस ऑब्जर्वर तो 22 पुलिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और इसी प्रकार से व्यय के जो एक्सपेंडिचर के ऑब्जर्वर होते हैं उनकी नियुक्ति भी की। देश में बायोमास सप्लाई चेन के कुशल प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और विकास की संभावनाओं को लेकर चंडीगढ़ में आज एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी द्वारा करवाए इस सेमिनार में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के समर्थ मिशन डायरेक्टर सतीश उपाध्याय मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधक डायरेक्टर प्रितपाल सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सेमिनार में संस्थान द्वारा बायोमास सप्लाई चेन और जैविक ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। Was being neglected, but as of now, the studies show that around 230 million tons of biomass is surplus after all domestic uses and all. And we are taking up a further study to exactly establish that how this 230 million tons is also getting utilized or getting surplus after this CBG and ethanol and methanol processes and even our pulverizing process. With all these related uses, still if there are some imbalance, we want to come out with that and find the alternative use. Why? Because biomass until now neglected is of some great value. Like the person was telling about the cost, that is indeed a matter. But even suppose the cost increases, but we have to think of the environment, because it is only the fuel which will contribute to the sustainability of this earth. इस क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और समय के साथ एथनॉल के प्रयोग, बायोफ्यूल की आपूर्ति श्रृंखला सुधार के लिए रणनीति और अभ्यास जैसे मुद्दों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा की गई। पंजाब में पराली प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर भी मंथन किया गया। The kinds of fuel or biomass or bioresidue which are available, their potential to use as fuel in various applications. Now, talking about the state of Punjab, last year we did a comprehensive survey, and at that point, Ministry of Power was conducting a survey for types of fuels available in northern India or other parts of the state. And they were looking up to the potential for replacement of coal in जींद सड़क हादसे में मृतकों के परिवारों से दुख साझा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल बाबैन के गांव मरचेहेड़ी पहुंचे। कल देर रात जींद में सड़क हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। 3 सितंबर को राजस्थान के बागड़ गोगामेड़ी जाते हुए जींद में हुए सड़क हादसे में गांव मरचेहेड़ी के रामपुरा, सुनारिया और कुरुक्षेत्र के रहने वाले 6 लोगों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। खबर खेल जगत से, पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हरियाणा के कैथल जिले के अजीत नगर गांव का हरविंदर सिंह पैरालंपिक या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला तीरंदाज बन गया है। हरविंदर ने पोलैंड के तीरंदाज को हराकर यह जीत हासिल की। हरविंदर की इस उपलब्धि पर देश और प्रदेश में उत्साह का माहौल है। हरविंदर के पिता परमजीत सिंह और अन्य परिजनों ने कहा कि हरविंदर ने देश दुनिया में उनका मान बढ़ाया है।
हरविंदर के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बाकी उन्होंने बहुत देश का मान बढ़ाया जी उन्होंने, और हरियाणा का मान पिंड का बहुत मान बढ़ाया जी उन्होंने। मैडल जीत गए 2012 तो लगा हुआ जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पढ़ते उत्थे उन्होंने 2012 च लंडन ओलंपिक होया जी, उदों टीवी ते देख के उन्होंने मन च भी इच्छा पैदा हुई। बस उत्थे फिर उन्होंने आर्चरी का उत्थे ग्राउंड है जी यूनिवर्सिटी, उत्थे फिर कोच ने गल करके उत्थे प्रैक्टिस करनी शुरू कर ली। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब ये सारा मेहनत का फल है। जिवें उन्होंने पिछली बार भी टोक्यो दे विच जापान दे विच उन्होंने ब्रॉन्ज मैडल जितया, इस तो बाद भी उन्होंने इन्ना ज़्यादा मतलब कीती है ना, स्ट्रगल किया जां कैंप वगैरह से कितना टाइम स्पेंड किया, तां उहदे नाल उन्हां दे मैडल दा कलर चेंज होया। बहुत ज़्यादा खुशी आ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, पूरी कंट्री नूं प्राउड है। पूरे 3 साल हुए ने क्योंकि पिछली बार। इसके अतिरिक्त पैरालंपिक के दौरान पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में रोहतक के धर्मवीर ने भी 34.92 मीटर दूरी तक थ्रो फेंककर एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और प्रणव सूरमा ने 34.59 की दूरी तक थ्रो करके रजत पदक हासिल किया। इससे पहले विश्व चैंपियन सचिन सर्वेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की गोला फेंक F46 श्रेणी में 16.32 मीटर थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह भारतीय एथलीटों का खेल के प्रति समर्पण, उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।